हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं आपका वीडियो री एग्जाम के लिए। आपका कंप्यूटर का टॉपिक है और टॉप 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। और ये जो 20 क्वेश्चन है आपके पिछले वर्ष यानी कि यूपी 380 में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो आइए हम 20 क्वेश्चनों को देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है, बस चीज़ों को हमको देखते जाना है और आपके पढ़ते जाना है, रिवीजन करते जाना है, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है और इस एग्जाम को देखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करें। वीडियो देखने से पहले जो हमारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, चैनल को पहले जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का हम प्रयास कर सकें, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं। चलिए, आपका इससे पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। उसके पहले आप देखिए ये बेल आइकन का ये बटन ये आपका दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करें। टॉप 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके, यानी कि पिछले वर्ष आपके पूछे गए प्रश्न की हम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। टॉप 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से आधारित प्रश्न, ठीक है। यहां से 4 से 5 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने देखिए, यूपी 380 में आपका पूछा गया प्रश्न है आपसे। इसमें देख लीजिए भैया क्या कह रहा है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यार, लगातार हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्वेश्चन इससे बाहर जा नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 1 मेगावाट में कितने के बराबर होती है 1 मेगाबाइट, ठीक है। सॉरी, ये देखिए समझिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है, ठीक है। तो 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है मेरे प्यारे भाई, ये बिल्कुल आपको पता होगा कितने के बराबर होती है। ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 1024 किलोबाइट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भैया, यानी कि मेगा में किसको बदल देंगे आपका किलोबाइट में, ठीक है। तो 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है 1024 किलोबाइट आपका होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें ऐसे ही बता दे रहा हूं, ध्यान से आप सुन लीजिए बस। देखिए, एक नीबल बराबर होता है 4 बिट्स होता है, एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट होता है, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है, और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट होता है, और 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट होता है। जो मैं इतना बोला हूं आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ये प्रश्न भी आपसे आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार प्रश्न है आपके यूपी ट्रिपल सी फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न आपसे पूछा गया, कंप्यूटर से आधारित प्रश्न। ये क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, यानी कि एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की इकाई होती है वो आपकी क्या होती है, ये आपसे प्रश्न कर रहा है। कर आपका बाइट होती है, बीट होती है, किलो होता है, या आपका पिक्सल होता है मेरे प्यारे भाई। तो आप बिल्कुल जानते हैं स्टोरेज माध्यम पे हम किससे आपका ऐड करते हैं, आपका बाइट से। किससे मेरे प्यारे भाई, बाइट से ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक कंप्यूटर की जो स्मृति होती है, जो मेमोरी होती है, सामान्य तौर पर हम बाइट या किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में इसको हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पता होगा ये कंप्यूटर की मेमोरी को व्यक्त करने का तरीका है। एक जैसे कि मात्रक मान लीजिए, समझ दैट, ठीक है। तो जैसे बीट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, यानी कि स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज की जो बीट होती है ना, ये बीट स्टोरेज सबसे छोटी, यानी कि सबसे छोटी आपकी क्या मानी जाती है भैया, इकाई मानी जाती है स्टोरेज की, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन ये पूछा क्या है, कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई क्या होती है, तो बाइट होती है। लेकिन बिट जो है ये सबसे छोटी, या यानी कि स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। लेकिन बाइट का उपयोग, ये बाइट देख रहे हैं ना, लेकिन जो बाइट का उपयोग है, ये बाइट का उपयोग जो है हम केवल हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं, ठीक है ना। स्टोरेज क्षमता मापने के लिए जो है हम बाइट का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। 1 बाइट बराबर कितना भी, 1 बाइट बराबर भैया कितना बिट आपका, 8 बिट होता है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, ठीक है। और 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है, यानी कि 1 केबी बराबर कितना हो जाएगा भैया, 1 केबी बराबर 1024 बाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, 1 एमबी बराबर 1024 केबी होता है। 1 एमबी बराबर कितना हो जाएगा भैया, 1024 कितना, 1000
24 आपका केबी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यदि ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि 1 एमबी बराबर 1024 केबी होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए बेहतरीन शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न आपसे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये प्रश्न देखिएगा, आप नोट करते जाइए। बेहतरीन प्रश्न, लगातार प्रैक्टिस धुआंधार तरीके से हम लोग करते हैं और एग्जाम आते हैं तो इतनी प्रैक्टिस करा देंगे ना कि वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्या करा आपका कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति कार्य करता है। यानी कि जो कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर आप लोग यूज करते होंगे, ये किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है भैया। तो बिल्कुल इसको याद रख, किस प्रकार का कार्य करती है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर की आधारित काम करता है। ठीक है ना, किस पर भैया, डिजिटल कंप्यूटर पर ये आपका कार्य करता है। तो कंप्यूटर, ये जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि जो आपका ये कैलकुलेटर है, ये कंप्यूटर की एक प्रकार की गणितीय घटना गणना करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, कंप्यूटर की एक प्रकार की गणितीय गणना करता है। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति प्रकार करता है। ठीक है ना, जो कैलकुलेटर होता है, जैसे कंप्यूटर में आपको डिजिटल पद्धति होती है, उसी पर ये आपका कार्य करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता होगा, जैसे तुरंत डालते होंगे तुरंत आपको पूरा डेटा मिल जाता होगा, है ना। चलो भैया अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आपके स्क्रीन पर। मेरे प्यारे भाई स्टूडेंट, जितने भी आप वीडियो एग्जाम की ग्राम पंचायत अधिकारी बनने जा रहे हैं, भैया चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर दो यार धुआंधार तरीके से, और भी मजा आ जाएगा। ठीक है ना, हम और बेहतर वीडियो आपको लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी देखो आपसे यार मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले हकीकत आपको बता दे रहा हूं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं ना, मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम और बेहतर से करने का प्रयास करते हैं और भी आगे करते रहेंगे। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है भाई कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये उदाहरण है भैया, किसका उदाहरण है, कह रहा है एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो बिल्कुल आपको पता होगा भैया ये किसका है आपका, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है भैया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या है, एग्जाम्पल है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, एडोब रीडर हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब क्या है आपके जानते हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, आप लोगों को पता होगा। क्यों, किसके किसकी बात कर रहे हैं भैया, आपका एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएच ऑफिस हो गया। ठीक है, एमएच ऑफिस आप लोग यूज करते होंगे। इसके बाद आपका एडोब रीडर, ठीक है, एडोब रीडर का भी आप लोग प्रयोग करते होंगे, फोटोशॉप का भी आप लोग प्रयोग करते होंगे। तो ये सब क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भैया क्या है, उदाहरण है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यार, ऐसे ही प्रश्न आपको देते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका। 20 क्वेश्चन है यार, मजा आ जा रहा है 20 क्वेश्चन में। ठीक है, दमदार प्रश्न है आपके। ये देखिए क्या करा आपका, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। जो वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, वो किस पर निर्भर करता है, एड्रेस लाइंस पर निर्भर करता है, डेटाबेस पर निर्भर करता है, डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है, या ये सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो डिस्क स्पेस पर ये आपका निर्भर होता है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इसकी बात करें, तो जो वर्चुअल मेमोरी है, प्रोसेसर द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता इसमें कम होती है, तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है। समझ रहे हैं ना, यानी कि जब वो जो वर्चुअल मेमोरी होती है, जब प्रोसेसर द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है, यानी कि जो मेन मेमोरी होती है उसकी क्षमता अगर कम होती है, तो जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसको क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। अतः इस बात से आपको स्पष्ट हो रहा है या पता चल रहा है कि जो वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस के आकार पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाई, पूरी उम्मीद करता हूं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी प्रश्न आपसे भैया यूपी ट्रिपल एससी जेई 2015 में प्रश्न पूछा गया, इस बार रिपीट कर सकता है आपके वीडियो एग्जाम में। देखिए वीडियो एग्जाम में कुछ अलग से कंप्यूटर के प्रश्न नहीं बनाएंगे यार, जो लगातार बनते हैं वही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, वही हर बार पूछता है, तो इस बार भी आपसे बन जाएगा, देख लो। ठीक है, बहुत गर्मी है यार। चलो ठीक है, करण निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, मैं भीग चुका हूं इस समय थोड़ा सा गर्मी की वजह से। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, बिल्कुल बताइए। कह रहा है आपका बेसिक है, आपका कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल देखिए, ये आपका कौन सा हो जाएगा भैया, फोर्ट्रॉन हो जाएगा। जो आपका फोर्ट्रॉन है, ये वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है ना, फोर्ट्रॉन आप लोग जानते होंगे। फोर्ट्रॉन का अच्छा फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, फोर्ट्रॉन, जो फोर्ट्रॉन लिखा है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला ट्रांसलेशन, इसको क्या बोलते हैं हम,
हम इसमें लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, आप नोट करके लिखिए। ये इसको क्या बोलते हैं, आपका फार्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। किसको, फोल्ट्रॉन को। फोल्ट्रॉन देखिए FORTR, इसको फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा, इसी का फुल फॉर्म होता है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है ये आपका। और जो इसमें आपको देखिए कोबोल दिख रहा होगा, ये कोबोल, ये जो कोबोल है एक कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये क्या होता है, बिजनेस संबंधित आपकी कंप्यूटर की एक व्यावसायिक भाषा है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए एक दिया है आपका बेसिक, ठीक है। बेसिक का फुल फॉर्म आप लिखिए, जल्दी से लिखिए, नोट करिए। क्या होता है आपका, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक कोड। समझ में आया, बोल दूं फिर से। देखिए बेसिक का मतलब क्या हो गया आपका, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक कोड। ये भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के निश्चित भाग को ये क्या करता है, निष्पादित करता है भैया, ठीक है। तो बिल्कुल आप याद रखना, ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। ये आपको तीनों का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, नोट कर लीजिए, प्रश्न ये सब बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है। जो आपकी कंप्यूटर माउस है ये किस प्रकार की डिवाइस है भैया, तो किस प्रकार की डिवाइस है, ये बन सकता है आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं क्या क्या है, नोट करिए, ठीक है। मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं भैया, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हैं, वो आप जरूर याद कर लिया करो, ठीक है। अब देखो, जैसे आपकी इनपुट की बात किया, कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। अब कैसे पता चला आपको इनपुट डिवाइस, इसको समझिए। जैसे अगर बात करेंगे माउस की बात करें, ठीक है, या तो आपका कीबोर्ड की बात करें, ठीक है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, OCR हो गया, ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जबकि अगर आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे, आपको पता होगा मॉनिटर हो गया, वीडियो हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है आपके, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ऐसे आप प्रश्नों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप देखिए क्वेश्चन बताइए आपके स्क्रीन पर, मेरे जितने प्यारे भाभी ग्राम पंचायत अधिकारी जो बनने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, जी जान लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए या जाने दीजिए, दो में से एक काम करिए। अगर आपको मेहनत करना है, एक सीट लेना है, तो जी जान लगा दीजिए, नहीं तो पढ़ना ही बंद कर दीजिए, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, ये समझ लीजिए। कंप्यूटर यानी कि जो आपकी कंपटीशन है वो आपकी दुगनी तुगनी हो चुकी है, आपको जी जान लगा देना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, आपसे क्या कर रहा है भाई, ये कर रहा है प्रिंट देने के लिए, प्रिंट देने के लिए, ध्यान से मेरे प्यारे भाई समझिएगा, ये आपसे क्या कर रहा है कि प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी को प्रिंट देना है तो आप सिलेक्ट क्या करेंगे, ठीक है। ये प्रश्न आपसे कंप्यूटर से आधारित प्रश्न है, यूपी SSC जेईई 2015 में ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो क्या हो जाएगा भैया, ये आपका फाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइल। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट देने के लिए फाइल, और फाइल से क्या करते हैं भैया, फाइल स्लैश, फिर उसके बाद प्रिंट कर देते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा कैसे आपको जैसे आप लोग जैसे कोई प्रिंट आउट कोई निकालते होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा, देखते होंगे प्रिंट देने के लिए पहले फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करते हैं, फिर एडिट मेनू करते हैं, एडिट मेनू में फाइल में परिवर्तन करने के लिए आपका हो जाता है। फाइल जब परिवर्तन कर देते हैं फिर टूल्स मेनू में जाते हैं। वो टूल्स मेनू में क्या होता है, इस मेनू का प्रयोग करके, जैसे टेबल टूल हो गया, पिक्चर हो गया, ड्राइविंग टूल हो गया, स्मार्ट आर्ट टूल हो गया, इन सब का क्या करते हैं, प्रयोग करके एक आपका प्रिंट देने के लिए आपका तैयार कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, देखो ऐसे प्रिंट होता है, कभी आप एडमिट कार्ड निकालने जाइएगा, देखिए ये सब ऐसे प्रयोग होगा, ऐसे ही प्रिंट आपका निकलेगा, ठीक है। और आप लोग निकाले भी होंगे यार अपने हाथ से, ठीक है। चलो मेरे प्यारे भाई देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने फिर आ चुका है। कह रहा है आपका MS वर्ड किसका उदाहरण है। जो MS वर्ड है ये आपका किसका उदाहरण है भाई, फटाफट कमेंट करके बता दो। ये कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का है, प्रोसेसिंग डिवाइस का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, या आपका इनपुट डिवाइस का है। मेरे प्यारे भाई जल्दी से बता दो, बहुत ही शानदार प्रश्न है यार। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्रामों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, जो प्रोग्रामों का एक कलेक्शन होता है, जो सम्मिलित रूप होता है, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। तो यह दो प्रकार का होता है, एक होता है भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, या इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब क्या है आपके, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई आप याद रखना, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, ये आप ध्यान समझिएगा। जैसे एग्जांपल हम बताना चाहें, जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो ये PDF देख रहे हैं, जो मैंने इसको सेट किया है पावर पॉइंट
पॉइंट पे जो ये सब क्लिक करके बनाया हूँ ना, ये किस पे काम कर रहा है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही आपका बना है, ठीक है, ये आप याद रखना। चलो भैया अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। बहुत शानदार प्रश्न फिर आ चुका है, यूपी ट्रिपल एससी जेई 2015 में ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। कह रहा सॉफ्टवेयर की प्राथमिक उद्देश्य डेटा को, इसमें ब्लैंक दे दिया है, कह रहा है बदलना है, यानी कि डेटा को किसमें, आप डेटा को किसमें बदलना होता है, ये कह रहा है जो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है, इस डेटा को किसमें आपका बदलना होता है, यही आपसे कह रहा है। तो भैया किसमें बदलना होता है ये आपका, कह रहा है आपका वेबसाइट में बदलना होता है, सूचना में बदलना होता है, प्रोग्राम में बदलना होता है, या आपका ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। तो भैया बिल्कुल एकदम जी जान लगा दीजिए यार, और ये देख लीजिए आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपका क्या सही जवाब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भैया इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना हो जाएगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की जो प्राथमिक उद्देश्य डेटा को बदलना होता है, ये किस में बदलना होता है, आपका सूचना में बदलना होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप याद रखना, बेहतरीन प्रश्न है यार, एकदम जी जान लगा दीजिए, ठीक है ना, जी जान लगा दीजिए, जाने दीजिए, पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़िए, ना तो छोड़ दीजिए पढ़ना, मैं तो यही बातें कहता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं भैया, सॉफ्टवेयर का मुख्य काम जो है डाटा यानी कि कच्चा तथ्य को सूचना में बदलना होता है, मतलब समझ रहे हैं, जो कच्चा डाटा होता है उसको क्या होता है, सूचना में इंफॉर्मेशन बदलना होता है। डेटा से कोई डेटा होता है उसको सॉफ्टवेयर में चेंज करते हैं, और यही सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपका इंफॉर्मेशन नहीं कि सूचना में आपका परिवर्तित कर देता है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। यह कह रहा है कंप्यूटर भाषा जो फोर्ट्रॉन है किस क्षेत्र में उपयोगी है। जो फोर्ट्रॉन होता है भैया, देखो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया डिटेल में चीजें मैंने आपको बताया, तो बताइए आपका फोर्ट्रॉन किस लिए होता है। तो ये आपका साइंस में प्रयोग किया जाता है, विज्ञान क्षेत्र में यह आपका कंप्यूटर भाषा का प्रयोग आपका किया जाता है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम जो है क्या होता है आपका, फार्मूला ट्रांजैक्शन, यानी कि वैज्ञानिक गणनाएं हुई तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है, ठीक है। फार्मूला ट्रांजैक्शन मैंने आपको पहले इसका फुल फॉर्म भी आपको बताया है, ठीक है। चलो भैया अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, ये कह रहा है आपका कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए आपका उपयोगी है। जो कोबोल है किसके लिए उपयोगी है मेरे प्यारे भाई, ये कह रहा है इसको, देखो अभी मैंने फोर्ट्रॉन बताया, अभी ये कोबोल वाला गया, ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया है, याद आ रहा है कि नहीं आपको, बिल्कुल याद आ रहा होगा यार, मैंने इसी प्रश्न को बताया। कह रहा है व्यावसायिक कार्य है, ग्राफिक्स है, वैज्ञानिक है, तो बता ले जाओगे, तुरंत बता ले जाओगे भैया, बिजनेस संबंधित, आपका किससे संबंधित है, आपका व्यवसायिक कार्य से संबंधित है। मजा आ रहा है ना। ऐसे ही कोबोल का अच्छा फुल फॉर्म लिखिए, मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप नोट करिए, ठीक है। अभी असुविधाओं से मैं परेशान हूँ, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम सुविधा ला सकते हैं, ठीक है। आप लोग इतना सपोर्ट करिए, इतना सपोर्ट करिए कि मैं आपके सामने लाइव क्लास लेके आ पाऊँ, ठीक है। लाइव क्लास वो भी डिजिटल बोर्ड पे थी, आप लोगों का सहयोग सही हो सकता है, आप लोग चाहेंगे तो हम ला देंगे, और नहीं चाहेंगे तो भैया ऐसे बताते रहेंगे, ठीक है। चलो ये वाला आपका क्या हो जाएगा भैया, व्यवसायिक कार्य आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, कोबोल का जो पूरा नाम होता है क्या होता है भैया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्या होता है आपका, इसका फुल फॉर्म लिखिए, नोट करिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कोबोल का प्राथमिक प्रयोग जो है व्यवसाय फाइनेंस के लिए किया जाता है, किस लिए भैया इसका प्रयोग किया जाता है, फाइनेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कर रहा है भाई, कह रहा है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, इसको कहते हैं टीसीपी या आईपी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट, क्या हो जाता है आपका, टीसीपी या आईपी होता है, ठीक है। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यही होता है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, स्टैंडर्ड आप देखते होंगे आईपी एड्रेस लिखा होता है, आईपी लिखा होता है, ठीक है। तो टीसीपी आईपी का पूरा नाम मतलब समझते हैं, जैसे टीसीपी हो गया, टीसीपी का फुल फॉर्म लिखिए आपका, जैसे इसको बोलते हैं आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी का फुल फॉर्म नोट करिए मेरे प्यारे भाई। यही सब प्रश्न आपसे 20 क्वेश्चन कहने के लिए है, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये जो टीसीपी होता है इसका फुल फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल, और क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, टीसीपी। लिख लिए कि नहीं मेरे प्यारे भाई, लिख लो यार, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो आईपी होता है, आईपी का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, जो आपको आईपी ये दिख रहा है ना, ये वाला आईपी, ये आईपी जो है इसको क्या बोलते हैं हम, आईपी को इसको बोलते हैं भैया इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं भैया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये होता है आपका आईपी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये प्रश्न आपसे बना है, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अब देखो कभी कभी देखो भाई, एक ऑप्शन सी दिया है, HTML दिया है, कभी कभी HTML का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। तो जो HTML का फुल फॉर्म होता है इसका मतलब क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लिख लेना भाई, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये
HTML का फुल फॉर्म होता है। इसका प्रयोग जानते हैं किस HTML कहाँ प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। किस लिए भैया? वेबसाइट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन प्रश्न को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे फिर आपसे देखो भैया क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है यार। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। ये देखिए क्या कह रहा है, आपका कंपाइलर है, बहुत ही शानदार। ये भी SSSC 2015 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये कर आपका कंपाइलर है, कर एक कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का भाग है, या आपका हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने का वाला प्रोग्राम है, या आपका उपयुक्त सभी है, ठीक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। कैसे? देखो कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम में भी काम करता है, सॉफ्टवेयर का भाग में भी काम करता है, और हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने का प्रोग्राम में भी ये आपका कार्य करता है। ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लिए भैया क्या कह रहा है। जो डिटेल करने वाला है उसको मैं डिटेल बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, आपका जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया था। जो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए आपका किसका प्रयोग किया था? अब देखो दिमाग लगाओ मेरे प्यारे भाई, माइंड लगाओ यार, ये क्वेश्चन सही कर जाओगे इस बार। हमें लगता है कि यूपी त्रिपुरा वीडियो एग्जाम में आपका ये प्रश्न आपसे आ सकता है। देखो ये क्या कह रहा है, आपका बेसिक है, फॉल्ट्रॉन है, कोबोल है, या आपका पास्कल है, ठीक है। बताओ भाई क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? कमेंट जरूर करना यार, कमेंट करना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या राइट हो जाएगा? फटाफट कमेंट करो भाई, ये आपका राइट क्या आंसर हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। अच्छा डी नहीं होगा भैया, ये आपका क्या हो जाएगा भैया? फॉल्ट्रॉन हो जाएगा। ये आपका फॉल्ट्रॉन आपका राइट आंसर। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए जो आपका प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है भैया? फॉल्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। धुआंधार तरीके से भैया वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। इस बार आपको पार कराना है। फॉल्ट्रॉन का फुल फॉर्म मैंने बताया ना, याद आ रहा है कि नहीं? कुछ फॉल्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं भैया? फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? फार्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो देखिए इसका उपयोग जो है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और अंकगणितीय गणनाओं हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, और उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो भैया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। ये भी आपसे यूपी तरफ प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहा है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच भैया कौन करता है? फटाफट बताइए। 2-3 क्वेश्चन है और है यार, 2-3 क्वेश्चन आपके और है। देखो कह रहा है कंप्यूटर के हार्डवेयर की जांच इनमें से कौन आपका करता है, ठीक है। तो कौन करता है मेरे प्यारे भाई बताइएगा, कौन आपका करता है? करें आपका BIOS करता है, हार्ड डिस्क करता है, प्रोसेसर करता है, या आपका CD करता है, ठीक है। तो भैया कौन करता है आपका? तो ये आपका BIOS करता है, BOIS, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका पूरा नाम जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये आपका BOIS उसको बोलते हैं। और ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच आपका करता है, ठीक है। तो यह कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच भी करता है, तथा कंप्यूटर के स्टार्ट करने पर सबसे पहले BIOS यानी कि BIOS जो इनिशियलाइज है यानी कि शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका यही शुरू होता है, स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है भाई? 4 से 5 प्रश्न आपसे कंप्यूटर से आएंगे, तो इसको आप सही कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? बताइए कंप्यूटर की जो कीबोर्ड होती है कितनी वर्णमालाएं की होती है भैया? बताइए आपका 24 होता है, 25 होता है, 26 होता है, या आपका 27 होता है? फटाफट कमेंट करके बताओ भैया, ये आपका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा भैया? आपका 26 आपका सही जवाब है, ठीक है ना। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाएं की होती हैं? तो 26 आपकी वर्णमालाएं की होती हैं, ठीक है। ये आप याद रख लेना। तथा कीबोर्ड सामान्यतः 102 की होती है, जो पूरे कीबोर्ड हो गया, पूरा कीबोर्ड। और पूरे कीबोर्ड में जो आपकी होती हैं, पूरे कितने बटन आपके होते हैं? तो टोटल आपके 102 बटन होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 102 बटन होते हैं। और टोटल अगर वर्णमाला की बात करेगा तो वर्णमाला में आपके कितने होते हैं भैया? आपके 26 होते हैं, ठीक है। तो की के प्रकार आप बिल्कुल याद रखिएगा, जो की के प्रकार है, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक की होता है, एक होता है पंचुएशन की, और एक स्पेशल की होता है, ठीक है। तो ये तीनों की आप याद रख लेना, ठीक। चलो अगला प्रश्न देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये कर आपका कंप्यूटर की भाषा में जो बग है ये क्या है? जो कंप्यूटर की भाषा है उसमें आपका एक शब्द प्रयोग होता है बग, ठीक है। तो ये बग क्या है? तो क्या है भैया? एक कंप्यूटर वायरस है, या आपका डिजाइन बनाना है, कंप्यूटर त्रुटि है, या कंप्यूटर डाटा है? धुआंधार तरीके से आंसर करो यार, प्रैक्टिस करो और बता दो, रट डालो इस प्रश्न को भैया, जरूर याद कर लेना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में रिवीजन कर सकता है, रिपीट कर सकता है आपके एग्जाम में भैया, इसको पढ़ के ही जाना। तो बताना भाई क्या आपका हो जाएगा? तो हो जाएगा भैया कंप्यूटर त्रुटि, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, इस कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में एरर के कारण को हम क्या कहते हैं भैया? जो एरर आ जाता है कंप्यूटर में, इसी को हम क्या कहते हैं भैया? कंप्यूटर
कंप्यूटर यानी कि बग कहते हैं, ठीक है। तो यह एक सॉफ्टवेयर कोडिंग त्रुटि होता है जिससे कंप्यूटर द्वारा गलत परिणाम इससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तो ये कंप्यूटर का है, बहुत जल्द मैं आपको थोड़ा सा हर सब्जेक्ट का भी मैं आपको ही दे ही रहा हूं, ठीक है। लगातार जितना दे रहा हूं बस आप याद करने चलिए। अभी देखिएगा मैंने करंट का वीडियो में वीडियो बनाया हूं करंट का, वो आप देखते चलिएगा जो जो मैं वीडियो देता जाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही हम प्रैक्टिस जैसे कंप्यूटर का कराए हैं वैसे भी हर सब्जेक्ट का लास्ट एग्जाम आते आते इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना, बस आप बार बार चीजों को वीडियो को देखते रहना भाई। यहाँ से प्रश्न आपके प्रैक्टिस करना ही नहीं होगा, बेस्ट प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, ठीक है। ये आप प्रश्न समझिएगा, इसीलिए मैं आपको कराऊं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या करा है, कह रहा भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था। बिल्कुल बताना भैया, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था। सभी लोग जवाब दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यार। इसको क्या दिया गया था भैया, परम, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, परम दिया गया था। तो परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इसका नाम क्या है भैया, परम 8000 है, ठीक है। परम 8000 को क्या माना गया था, पहला आपका सुपर कंप्यूटर माना गया था। और यह 1990 में सी डैक द्वारा बनाया गया था। ये कब बनाया गया था मेरे प्यारे भाई, ये 1990 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपका सी डैक के द्वारा ये आपका बनाया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आप जरूर आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा इसे बनाया गया था। एक आदित्य नाम का भी था, एक आदित्य आपको आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये नवीनतम सुपर कंप्यूटर है, इसका विश्व में लगभग 96 स्थान है। लेकिन आप याद रखना परम वाला, ठीक है। तो परम आपका प्रश्न आपसे बन सकता है, 1990 में बनकर तैयार हुआ था भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये रहे आपके टॉप 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे, धुआंधार तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस कराया। मजा आया होगा, जरूर बताना मेरे प्यारे भाई आपको 20 क्वेश्चन कैसे लगे, मजा आया, कुछ याद हुआ कि नहीं चीजें, ठीक है। अगर ना याद हुआ हो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, देख के तभी जाए, क्योंकि ये प्रश्न आपसे रिपीट कर सकते हैं आपके यूपी तरफ से वीडियो री एग्जाम में। अगर आपको बनना है ग्राम पंचायत अधिकारी तो भैया इस वीडियो को जरूर देख के जाना, मैं तो यही कहता हूँ। एक एक क्वेश्चन में कंपटीशन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, आप सोच लो 5 क्वेश्चन आएगा तो 20 क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड लाया हूँ। अभी एक वीडियो और कंप्यूटर का दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। लगभग मैं 60 से 70 क्वेश्चन देने वाला, बहुत ज्यादा नहीं दूंगा कंप्यूटर का प्रश्न, केवल 60 से 70 दूंगा, उसी में 5 फंसा दूंगा, ठीक है। बस आप उतना आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितने भी मेरे प्यारे भाई जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने से ही हमको थोड़ा सा मोटिवेशन आता है और लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। लाइक जरूर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, याद हो रहा है कि नहीं चीजें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।